अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एन यूएसए। हम जा रहे हैं जी सबके फेवरेट होलसेल स्टोर कास्को में। अगर आपको यूएसए में रहते हुए अगर आपको बल्क में शॉपिंग करनी है और पैसा बचाना है और मज़ेदार नई चीज़ें ट्राई करनी है तो ये वीडियो एंड तक देखना। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरी अल्टीमेट कास्को ग्रॉसरी लिस्ट। तो चलते हैं जी। मैंने शैम्पू उठाया, कंडीशनर था साथ इसके डव शैम्पू के, ये उठा लिया हमने। उसके बाद जी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या और चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। न्यू हाउस में मूव होने के बाद ऑलमोस्ट ग्रोसरी की एवरीथिंग नई यहाँ पे चाहिए थी और हाउस के यूज़ के लिए चीज़ें भी। या जी ऐसे ही चलते चलते मुझे नज़र आ गया न्यूट्रोजीनिया की क्रीम, तो मैंने ये उठा ली, सेल पे लगी हुई थी, मैंने जल्दी से उठा ली। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, नाइट में यूज़ करें। ये वाटर सॉल्युबल वैसे क्रीम है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। हाइलोरेनिक एसिड इसमें ऐड है। आप भी मस्त यूज़ करके देखिएगा और फिर बताइएगा कैसा लगा रिज़ल्ट। चलते चलते हमें फ़ैन नज़र आया अपने किचन के लिए, बिकॉज सो मच यहाँ पे हार्ट फील होता है जब कुकिंग करूँ तो। इवन एसी भी ऑन होता है फिर भी हार्ट फील हो रहा होता है, इसलिए हमने फ़ैन भी उठा लिया। ये जी आगे देखें बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई थी। ये टीवी एलईडीज़ हैं यहाँ पे, देखो जी बहुत मज़े की यहाँ पे वीडियोस ऑन की हुई थी। चलते चलते हम आगे, हम भी देखते गए। और जी ये देखें, ये डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट ब्रांड्स की लगी हुई है यहाँ पे टीवी। चलते चलते जी आगे और आ गया हमारे पास ये ज्वेलरी भी। इन्होंने ज्वेलरी देखते देखते हम आगे बढ़े। ये जी देखिए काफ़ी शाइनी सी और प्यारी सी ज्वेलरी रखी हुई है कास्को में। कभी मैंने बाय नहीं की लेकिन लग अच्छी रही है ये जी हमने कहा इसकी भी वीडियो बना लें। ये जी हमारी नज़र पड़ गई यहाँ पे शूज़ पे। देखें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शूज़, सैंडल्स, चप्पल्स, एवरीथिंग यहाँ पे रखी हुई है इन्होंने। देखते हैं जी कोई हमारे साइज़ की, कोई प्यारा। एक डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, उसमें 2 कलर्स अवेलेबल थे। ये देख वाइट एंड अदर वन एक और था, आई थिंक ब्लैक था वो। मैंने ट्राई करके देखा, मुझे ब्लैक वन सूट किया तो मैंने ब्लैक उठा लिया। सी ये कम्फी है, वेरी कम्फी है। इवन वॉक करने में इजी फील होता है। मेरे पास क्योंकि छोटा सा बेबी है, मेरी बेबी ऐना 4 मंथ की है, इसलिए उसको उठा के मुझे वॉक करनी पड़ती है। जहाँ भी जाऊँ ऑब्वियसली उसे साथ लेके जाना पड़ता है, तो इसलिए फिर मुझे कोई कम्फी सी चप्पल चाहिए थी। मैंने कहा चलो ले लेते हैं जी। यहाँ से एक चप्पल हमने ट्राई की और ये ब्लैक वन हमने उठा ली। चलते चलते जी ऐसे ही हम ये देखें क्रॉकरी सेंटर में पहुँचे। इसका जो क्रॉकरी एरिया है जी, इस ब्रांड के यहाँ पे स्पून्स लगे हुए थे, हमने उठा लिए। किचन टावल लगे थे वो भी उठा लिए। हाँ, और ये यहाँ पे फिर हम गए हैं, यहाँ पे देखिए सेल पे लगे हुए थे इसलिए हमने ये उठा लिए। ब्राउन कलर वाले उठा लिए। मैंने कहा चलो ये यूज़ करेंगे किचन में। हम न्यू हाउस मूव करना बहुत हार्ड हो जाता है और फिर अकेले जब इंसान ने सारी सेटिंग करनी हो तो और भी ज़्यादा हार्ड, इसलिए हाउस की एवरीथिंग चाहिए होती है। बच्चे कहते हैं हमें न्यू हाउस है तो एवरीथिंग न्यू चाहिए, तो जी हम भी फिर चल पड़े एवरीथिंग लेने बच्चों के लिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारी सेटिंग हो सकती है। अभी हाउस सेट नहीं हुआ, जैसे ही हाउस सेट होगा हम उसका सेकंड वीलॉग भी अपलोड कर देंगे। ये देखें जी, ये मुझे नज़र आए कुछ ब्लैंकेट, तो मैंने ये उठा लिए। प्यारे प्यारे कलर्स थे, बच्चों के लिए उठा लिए, कुछ अपने लिए उठा लिए। ये देखिए इसका रिव्यू मैं सेंड करूँगी। हमारी कास्को की शॉपिंग होगी डन, तो हम चल पड़े हैं जी हाउस की तरफ। गाड़ी में रखेंगे अब एवरीथिंग और फिर हम चलेंगे अपने हाउस में। ये देखिए जी शाम हो गई है, लाइट्स ऑन हो गई हैं। हम भी अपनी कार्ट लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। चलें जी, मेरे हस्बैंड और बेबी ऐना साथ साथ, जहाँ मामी वहाँ ऐना। हमें कुछ देसी चीज़ें चाहिए थी, हमने यहाँ पे देखा कोई एक देसी स्टोर हमें नज़र आया, तो यहाँ पे गए तो देखा एवरीथिंग जो ये थी ना जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगाई हुई थी। हर चीज़ के प्राइसेस डबल किए हुए इन्होंने।
कोई समझ नहीं आई, कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में नज़र नहीं आई। एवरीथिंग की प्राइसेस इन्होंने डबल करके लगाई हुई हैं, इसलिए फिर मुझे कोई ख़ास चीज़ें उठाई नहीं। ये जी हम चले फिर चेरियंस में, हम आगे यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी एवरीथिंग अवेलेबल है ग्रोसरी की। तो जी चले करते हैं ग्रोसरी, चलते हैं अपने चेरियंस में। चेरियन का और हमारा साथ बहुत पुराना है, हम बहुत काफ़ी सालों से यहाँ पे हम ग्रोसरी करने आ रहे हैं। ये जी इसलिए यहाँ पे हमें एवरीथिंग पाकिस्तानी इंडियन एवरीथिंग मिल जाती है जो भी हमें ग्रोसरी में चाहिए होती है। चलते हैं जी अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज अवेलेबल है और किस किस चीज़ पे इन्होंने सेल लगाई हुई है, कोई ऑफ़र हमें नज़र आई तो वो भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जी हम इंटर होते हैं अब चेरियन में। चले जी देखते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ये जी ये देखें, अच्छा स्टोर है यहाँ पे, एवरीथिंग रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, चीज़ें भी अच्छी होती हैं, एक्सपायर्ड नहीं होती, फ्रेश होती हैं। यहाँ से हमने उठाए, ये फ्रूट एंड वेजीज़ का सेक्शन था। ये देखिए जी एवरीथिंग अवेलेबल है, इवन पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, एवरीथिंग ग्रोसरी की यहाँ से हमें मिल जाती है क्योंकि हम बहुत सालों से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये देखिए वेजिटेबल एरिया, यहाँ से मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स उठा ली क्योंकि हमारा एरिया अब यहाँ से जो जहाँ पे न्यू हाउस है वहाँ से काफ़ी फार हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स उठाई, बहुत सारे फ्रूट्स उठा लिए। तो मैंने कहा चलो जी रीज़नेबल प्राइस है, देखिए जी प्राइस मार्क पे आपको नज़र आ रही है। जल्दी से शॉपिंग की और हम डन हो गए, हाउस आ गए जी। मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी तो मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ आप मुझे बना दें। ये करेले में लेकर आई थी चेरियन से, तो उन्होंने मुझे बना के दिए मसाला स्टफ्ड करेले। मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पर आके खाई वाले करेले, मुझे तो बड़े मज़े के लगे। आप लोग भी ट्राई करिएगा ये रेसिपी। ये जी हमने अनियन ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं और करेले भी काट लिए हैं। करेले काट के अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे जैसे मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती गई वैसे वैसे ये मैंने भी उनसे ये लर्न कर ली। ये देखिए जी करेले फ्राई हो रहे हैं, साथ ही हमारे अनियन भी ब्राउन हो रहे हैं। ये हम चम्मच हिलाएंगे अनियन में, इनको सौते करेंगे। सौते करके ये देखिए जी थोड़े से नीचे लग गए मुझसे बात करते करते बहुत सारे काम जब करें तो ऐसा हो ही जाता है, कोई बात नहीं। ये देखिए जी ब्राउन हो गए हमारे अनियन ब्राउन हुए तो हमने उसमें स्पाइसेस डाल दिए। स्पाइसेस डाले हैं तो जी ये देखें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं, नॉर्मल नमक मिर्च हल्दी वगैरह और सूखा धनिया और ज़ीरा वगैरह एवरीथिंग डाल के। ये देखिए हमने थोड़ी सी, मेरी सासू माँ जो है वो थोड़ी सी इमली भी डालती हैं इसमें। ये हम जी इसमें सारा मसाला हमारा रेडी हो गया तो हम इसको भरेंगे, इसमें मसाले को अंदर डालेंगे। साथ ही हमने करेले डाल दिए अंदर, करेले डाल के फिर उन्होंने ऊपर से डाल दिया ये अनियन और टमेटोज़ ये काट के रखे हुए थे, इनको दम पे रख दिया। इनको भर के जो फ्राई किए हुए थे उनको, तो जी ये ऐसे हम इनको हल्का हल्का सा स्पून चलाएंगे। हल्का हल्का स्पून चलाया तो साथ ही जी ये थोड़ा थोड़ा नीचे भी लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि स्टीम पे थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि जी इनको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इनको मूव करना है ताकि इनका जो मसाला भरा हुआ है वो बाहर ना आए। राइट, अब इनको हम थोड़ा सा और थोड़ी देर और रखेंगे दम पे। ये जी रेडी हो गए हमारे करेले। नेक्स्ट डे हम गए टारगेट अपने हस्बैंड के साथ। मुझे हाउस की कोई चीज़ें चाहिए थी, कर्टन, बाथरूम का टॉवल, बाथरूम के लिए चाहिए थी सॉरी टॉवल, और जो बाथरूम शावर कर्टन है ना वो इम्पोर्टेंट था, वो चाहिए था बच्चों के लिए। इसलिए हम चले जा रहे हैं जी अब टारगेट में। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे टारगेट में जा रही हूँ, जब से मैं आई हूँ यहाँ पे यूएस से, तो ये मेरा फर्स्ट वहाँ पे विज़िट है टारगेट। लेट्स सी, देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत की चाहिए। जैसे जैसे कोई मुझे चीज़ हाउस की हम लोगों ने टारगेट से शॉपिंग की, टारगेट से हमने हाउस की कोई चीज़ें नहीं लेके तो फिर हम घर आ गए जी। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा हमारे फर्स्ट ग्रॉसरी का और हाउस की चीज़ों का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।